नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब पर। और आज आपके लिए यूनिट नंबर 7 है हिंदी के पेपर की, जिसमें बात करेंगे भाषा की स्ट्रक्चर। यानी कि अब हम पूरा ग्रामर पढ़ने वाले हैं। ग्रामर में आपको प्रश्न याद करने हैं, और हालांकि आप लोग 10वीं और 12वीं में सब पढ़ के आए होंगे ग्रामर को, वही ग्रामर यहाँ पे काम आएगी। तो इस यूनिट में ऐसा कोई निश्चित तो नहीं कहा जा सकता कि प्रश्न फिक्स हो। उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, उनको आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। छोटे प्रश्न तो कुछ भी आ जाता है, ग्रामर का कोई आता पता नहीं चलता भाई। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ का जिक्र तो नहीं करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि वाक्य की संरचना संबंधी विशेषताएँ 3 होती हैं। पहली आकांक्षा, दूसरी योग्यता और तीसरी शब्द क्रम। ये पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। दूसरा है, अगर पूछा जाए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। एक प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वाक्य को ट्रांसफर करना वगैरह पूछता है कभी कभी। अगला है, देखिए आगे बड़े प्रश्न, ज़्यादातर इसमें से आपको ध्यान रखना है कि बड़े प्रश्न अगर आपने पढ़ लिए तो रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। देखो, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हो ना, सेकेंड ईयर में ये कि ये यूनिट टेस्ट, ठीक है ना। वाक्यों की संरचना, ठीक है ना, शब्द संरचना ही पढ़ेंगे आप यही यूनिट में, और हिंदी में पढ़ेंगे आप लोग हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता में 7वां जो पेपर है हमारा, सेकेंड ईयर के अंदर 7वीं यूनिट है। सेकेंड ईयर के हिंदी के पेपर में सेम टू सेम यही है, कोई अंतर नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना, हिंदी का पेपर अगर फर्स्ट ईयर में ठीक से पढ़ लिया ना, सेकेंड ईयर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ग्रामर आती है पूरी। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है रूढ़ शब्द, यानी जिन शब्दों के सार्थक खंड कभी नहीं हो सकते उनको हम कहेंगे रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? वे यौगिक शब्द होते हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अलावा कोई और शब्दांश जुड़ा होता है, ठीक है ना। एक अन्य रूढ़ शब्द भी जुड़ा होता है, ठीक है ना। ऐसे शब्दों के अंशों से जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और तीसरे नंबर का है योग रूढ़ शब्द, जिन यौगिक शब्दों का एक रूढ़ अर्थ हो गया हो और अपने विशिष्ट अर्थ में उनका प्रयोग होने लगे, तो वो रूढ़ युग शब्द कहलाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है विशेषण और प्रविशेषण में अंतर। विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेषण की भी अगर विशेषता बता दे उसको हम कहेंगे प्रविशेषण। जैसे राम अधिक बोलता है, तो यहाँ पर अधिक तो विशेषण है, लेकिन बहुत अधिक बोलता है तो यहाँ पर बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि अधिक हमारा विशेषण और बहुत हमारा प्रविशेषण। तो अधिक की विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत बतला रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न हिंदी में आएगा क्या, ये चीज़ तो फिक्स कर पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। घोष और अघोष में अंतर। घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो, घोष तथा अघोष, घोष भी कह सकते हो, इसको सघोष भी कहते हैं कभी कभी। घोष कह लो चाहे सघोष, और एक होता है अघोष। घोष अथवा सघोष ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका कंपित होती है, जबकि अघोष वर्णों के उच्चारण स्थल में जो हमारी वाक तंत्रिका होती है, स्वर तंत्रियाँ होती हैं, वो कभी भी कंपन नहीं होती। ये मूल अंतर है इनके अंदर। अगला है, देखिए, देखो ऐसा सवाल भी आपसे दिया जा सकता है और आपसे संज्ञा का पता पूछा जा सकता है कि इसमें संज्ञा कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा नॉर्मली ध्यान रखना है। अगला है कि वाक्य के अंगों के बारे में, ये वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के प्रकार कितने हैं, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये प्रश्न आप लोग निबंधात्मक पढ़ के जाना। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के, वेदनार्थक, प्रश्नवाचक, निषेधार्थक और आज्ञावाचक। ये प्रश्न आप लोग रट लेना, बड़ा वाला प्रश्न भी आप लोग रटना है इसका, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन ही। अगला है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, संज्ञा किसे कहते हैं, ये आप लोग सब जानते हो। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है नॉर्मली। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, 5 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक में से ये 2 और बनी है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये भाव के ही, ये जातिवाचक के ही है ये,
ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक, लेकिन उनको अलग अलग पढ़ते हैं हम हिंदी के अंदर। संस्कृत में ये एक ही होती है। ठीक है। आपसे सर्वनाम का अर्थ पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम भी पूछा जा सकता है। भैया अच्छे से याद करना। और आ गए हमारे निबंधात्मक प्रश्न। तो जब आपने छोटे छोटे प्रश्नों को थोड़ा लंबा रूप दे करके पढ़ लिया ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हिंदी में कुछ इस व्याकरण वाली जो यूनिट है ना, इसके बारे में कुछ निश्चित तो नहीं कहा जा सकता कि प्रश्न कौन सा आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग सब जानते हो इस यूनिट से कोई भी बच्चा फेल नहीं हो पाएगा। अच्छे से आप लोग आराम से 10 नंबर तो ले आओगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग पढ़ लेना, अपने पुराने ज्ञान को ज़रूर यूज करना। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 20 मॉडल पेपर पढ़ लो। आप लोग वहाँ पे थोड़ा सा आपको मटेरियल फिक्स कर दिया और वो आ जाएंगे आपके क्वेश्चन, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है भाई, धन्यवाद।